हाउ आर यू स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हुए जो फर्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डायमंड के बारे में। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है आपको डायमंड की स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर? सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि ये कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, थ्री डी। कैसी स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट की कैसी स्ट्रक्चर होती है? 2D स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, 2 डायमेंशनल होती है। यहाँ पे इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हिंदी में इसको बोला जाता है चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर को हिंदी में चतुष्फलकीय बोलते हैं। ठीक। दूसरा, यहाँ पे देखो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड, किसी भी एक देखो एलोट्रोप की या किसी भी एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि उसके कार्बन्स के बॉन्ड हैं। ठीक है, या फिर जिस भी एलिमेंट की बात होती है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है, तो उन बॉन्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, कितने बॉन्ड कौन सा एटम किसके साथ में बना रहा है, उस पर डिपेंड करती है। उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, ब्रिटल होगा। ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे डायमंड की बात करें तो सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, ठीक है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं 154 पिकोमीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -10। ठीक है, एंगस्ट्रम होता है, या 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10 की पावर -10 पिकोमीटर। ठीक है, तो 1.54 एंगस्ट्रम या फिर 154 पिकोमीटर कार्बन कार्बन के बीच में जो डायमंड है उसमें ये जो डिस्टेंस है वो होती है। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे है, ये है एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। कार्बन कैसा होता है? काफी ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है? ठीक, क्योंकि एक कार्बन है वो 4 नए बॉन्ड्स हैं उनसे अटैच्ड है। इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या है, ये बैड कंडक्टर है। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का एक क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है क्योंकि बॉन्ड है वो काफी ज्यादा यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर के अंदर जुड़े हुए हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसका, जो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? यहाँ पे देखो 3843 केल्विन। ठीक है, ये होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे 3843 केल्विन ये मेल्टिंग पॉइंट है। अब देख सकते हो आप, जो वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया आपको। जिसपे कोई अगर लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट, और अगर कोई सॉलिड अगर मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, लिक्विड में कन्वर्ट आ जाए, तो वो उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 3843 केल्विन, तो काफी ज्यादा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है। डायमंड कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, लाइट है वो आकर के इससे काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, इसके सारे जो कॉर्नर्स हैं, एजेज हैं, वो इसी तरह से एंगल पे 3D स्ट्रक्चर में है, इसलिए ये अच्छा एक जो यहाँ पे लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। उसके बाद देखो डायमंड है वो बनता कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, डायमंड को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन है उसकी प्योर फॉर्म। ठीक है, डायमंड है वो बिना कार्बन की प्योर फॉर्म के। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप अपनी बुक के अंदर एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की हमारे पास में, ठीक है, वो जब हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे काफी सालों तक एक जगह पे पड़ी रहे, ठीक, तब डायमंड जाके बनता है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। इसको बनाया कैसे जाता है? हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर के ऊपर जब इसको अप्लाई किया जाता है तब हमारे पास में क्या बनता है? कार्बन को जब अप्लाई करते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो हमारे पास में क्या बन जाता है? डायमंड बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर हो गई, 1.45 एंगस्ट्रॉम इसके मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, जितना भी ये प्योरेस्ट फॉर्म हो गई कार्बन की। ठीक, ये कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद में यूजेज है, इसको कहाँ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इसका यूज होता है ज्वेलरी बनाने में, आप सभी को पता होगा। ठीक, जो मैन ऑफ द इसका यूज है वो कहाँ पे किया जाता है? ज्वेलरी को क्रिएट करने में। ज्वेलरी ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी इसके अंदर क्रिएट करते हैं। दूसरा, यहाँ पे डायमंड को डायमंड ही काट सकता है, हीरे को हीरा काटता है। तो दूसरा जो इसका यूज है वो कहाँ है? डायमंड को काटने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हीरे को काटने में इसका यूज किया जाता है।
ठीक, काफी हार्डेस्ट है, तो इसको दूसरा कोई काट नहीं सकता। फिर यहाँ पे थर्ड इसका जो यूज है वो किया जाता है हमारे पास, जैसे जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं जिनकी बड़ी 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 चट्टानों को जिनके अंदर काटना होता है, ठीक है, वहां पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वो इजीली काट काट सकते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे तो जो शीशा काटने वाला एक जो पेन टाइप स्ट्रक्चर होती है ना, जो आपने कभी न कभी देखा होगा, अगर आपके घर पे ग्लास का काम हुआ होगा तो उसकी भी निब के ऊपर छोटा सा डायमंड लगा होता है, ठीक है, तो इजीली देखो ग्लास को कितना आसानी से काट देता है। तो चट्टानों को, रॉक्स को काटने के लिए फैक्ट्रियों में इसका यूज होता है। और इसका जो फोर्थ यूज है वो मोनोग्राम में होता है, उसकी निडल है उसको बनाने के अंदर इसका यूज है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी और ये कुछ इसके यूजेस थे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आती है कि यहाँ पे डायमंड की स्ट्रक्चर वो बनाते कैसे हैं। तो डायमंड की स्ट्रक्चर बनाना भी देखो सीख लेते हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग। देखो डायमंड की स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए इसको आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी कार्बन आपके पास में एटम्स हैं, देखो ये कार्बन एटम हो गया, ये हर कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच होगा, 4 से। फिर ये कार्बन एटम्स कितने से अटैच हो जाएंगे, फिर से 4 से अटैच हो जाएंगे। फिर ये कार्बन एटम भी कितने से अटैच हो जाएगा, 4 से अटैच हो जाएगा। मतलब हर कार्बन एटम को जब आप स्ट्रक्चर बनाएं तो इस चीज को ध्यान रखें कि एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच्ड हो, 4 कार्बन एटम से अटैच्ड हो, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कार्बन रख लेना है, ठीक है। ये जो डॉट में शो कर रहा हूँ ये क्या है, कार्बन है, ठीक है। एक कार्बन आपने रख लिया। अब मैं एक जो लाइन है वो ड्रा कर रहा हूँ, ठीक, एक लाइन मैंने ड्रा कर दी है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे दूसरा डॉट लगाना है और एक आपको इस साइड में, ठीक है, और एक इस साइड में, और यहाँ पे एक आपको इस साइड में एंगल। ये 4 कार्बन से इसको अटैच कर देना है। देखो 1 2 3 4 से अटैच हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक कार्बन, फिर से यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है। चलो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये लो नीचे लाइन से हम ड्रा कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखो फिर से हम पॉइंट डॉट है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। डॉट हम उनको ड्रा कर दिया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो ये एक डॉट चला गया, ठीक है, एक ये डॉट यहाँ पे चला गया, ठीक। और इसको थोड़ा सा मैं और आगे इंक्रीज कर देता हूं, एक डॉट यहां से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये इससे अटैच हो गया और ये इससे अटैच हो गया, ठीक, और एक डॉट यहां पे फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो 4 देखो यहां से एक ये हो गया, एंड 1 2 एंड 3 4, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 एंड 3 4, ठीक। इसकी वैलेंसी है, हम उसको हमने कंप्लीट नहीं किया, साइड में कहीं जाकर के अटैच हो रहा होगा, इसको करके छोड़ देता हूं, ठीक। ये भी जाकर के साइड में कहीं अटैच हो रहा होगा, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं करके, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको फिर से जो लाइन है उनको ड्रा कर लेना है, ठीक। ये लाइन से इनको ड्रा कर लिया हमने, फिर से इनके ऊपर डॉटेड क्रिएट कर देने हैं, ठीक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से फिर आपको एक लाइन ड्रा करनी है, यहां से फिर एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। और यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको यहाँ पे बीच में ला करके छोड़ देंगे, ये इसके साथ में अटैच हो गया, ठीक। यहाँ पे दूसरा कार्बन है, ये इसके साथ में अटैच हो गया, और यहाँ से फिर ये आकर के किसी दूसरे कार्बन के साथ में अटैच हो गया। तो इस तरह से आप डायमंड की जो स्ट्रक्चर है उसको इजीली ड्रा कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो पेन्स है उनका भी यूज कर सकते हैं, पेंसिल से आप बना सकते हैं, ठीक। अगर आप डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं वो कार्बन पे, जितने भी पॉइंट आप देख पा रहे हैं सारे के सारे कार्बन के हैं। देखो एक बस आपको जो मेन पॉइंट है जो ध्यान रखना है वो क्या है, एक कार्बन एटम एनी 4 कार्बन एटम से अटैच हो। प्रॉपर्टीज आपको पता चलेगी, 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे इसको बनाया जा सकता है, 3843 केल्विन इसका जो टेम्परेचर होता है, 1.54 पिकोमीटर इसकी कार्बन कार्बन लेंथ होती है, ठीक। यूजेज आपको पता चल गए कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट है वो ग्रेफाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, क्रिस्टलाइन हो चाहे नॉन क्रिस्टलाइन, उनकी जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल और केमिकल डिपेंड इसी बात पे करती है कि उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एटम्स है वो किस टाइप के हैं, बॉन्ड है वो किस टाइप के हैं, उनकी स्ट्रक्चर है वो किस टाइप में है, ठीक है। तो ये 3D स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, तो हार्डेस्ट है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, और सबसे अच्छा एलोट्रोप और सबसे महंगा एलोट्रोप इसको बोला जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।